हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी हैं, उनका प्रश्न पत्र है 1 से 2 आदिकालीन हिंदी काव्य। तो उसमें से आज हम सरपा पर बात करेंगे, जिनका दोहा कोश लगा हुआ है आपके सिलेबस में। और उसमें जो संकलित पद हैं, उनकी भी हम व्याख्या की बात करेंगे। तो दोस्तों, भक्तकालीन काव्य में जो आपका पेपर 1 से 3 है भक्तकालीन हिंदी काव्य, उसमें 4 यूनिट में से 3 यूनिट पे हम व्याख्या और जो प्रश्न प्रारूप है उनकी बात कर चुके हैं। अभी उसमें एक यूनिट बची हुई है जो तुलसीदास जी की है विनय पत्रिका, उस पर अभी हमने चर्चा नहीं की है। तो दोस्तों, अगर आपका रिस्पॉन्स दरअसल बात ये है कि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मैं भी कुछ ढीला पड़ जाता हूँ। तो मैं भी नहीं सोचता, फिर अगर आपके कमेंट्स वीडियो पर आते रहेंगे, अगर आपको ये जो मेरे वीडियो लेक्चर हैं ये मददगार साबित हो सकते हैं, अगर हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। जिससे अगर वीडियो को आप लाइक भी करते हैं तो मैं इससे समझ सकता हूँ कि आपको ये लाभकारी है या मददगार साबित हो रहे हैं। तो मैं ऐसे ही आपको ये सहायता पहुँचाता रहूँगा। और बहुत से साथियों के मेरे पास मैसेज आते हैं तो वो पीडीएफ की बात करते हैं कि पीडीएफ दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ तो दे दूँ, सेंड कर दूँ। लेकिन बात ये है कि अगर मैं पीडीएफ दे देता हूँ तो फिर कोई वापस चैनल पर नहीं आता। तो आप अगर वीडियो ही नहीं देखोगे, उस आपको ओनली पीडीएफ चाहिए, तो फिर वो कैसे हो पाएगा? क्योंकि अगर एक पीडीएफ बनाता हूँ मैं, तो उस पीडीएफ को बनाने में मुझे भी तो बहुत कुछ मेहनत करनी होती है। तो इसके लिए अभी मैं देखता हूँ अपने चैनल पर तो कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आप उसमें रुचि ही नहीं दिखा रहे हो, जबकि मैं आपके प्रति इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर पीडीएफ की बात है, तो पीडीएफ पर आज हम आपसे चैनल पर आपके ग्रुप में बात करेंगे और देखेंगे उसमें क्या समाधान निकलता है। दोस्तों, मैंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, अगर मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइब पूरे होते हैं, जैसे ही 500 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर पूरे हो जाएँगे, वैसे ही जितने मैंने वीडियो बनाए हैं, उन सब के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी पर मिल जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो ये बात ध्यान रखिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से शेयर कीजिए और सभी से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी जल्दी से 500 सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं, वैसे ही आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाएँगी। ठीक है? दोस्तों, इन पीडीएफ का इतना महत्व है कि आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार आप वीडियो के साथ इस पीडीएफ को भी साथ में, अगर आपकी पीडीएफ सामने रहेगी। दोस्तों, दरअसल मैं भी आपको जब पढ़ाता हूँ तो उससे पहले मैं पीडीएफ निकालता हूँ और देख लीजिए, ये भक्तकालीन काव्य है। तो इसकी पीडीएफ मैंने निकाली हुई है और इसी पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ऐसे ही आपको पीडीएफ जब आपके सामने होगी और वीडियो लेक्चर आप चला लीजिए, तो आपको जो भी लिखना है वो आपको लिखना ना पड़ेगा और आप ऐसे ही इसी में टिक करके आराम से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और 500 सब्सक्राइब जैसे ही पूरे होते हैं, ये पीडीएफ जल्द वैसे ही आपके पास आ जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए अब हम बात करते हैं अपने जो सरपा है उस पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आदिकालीन हिंदी काव्य में, तो उसमें हमारे 4 टॉपिक लगे हुए हैं, यानी 4 इकाई हैं। उनमें से सबसे पहले हमारी दोहा कोश है, फिर एक गोरखनाथ की जो गोरखवाणी है उसका संकलन लगा हुआ है, उसमें से कुछ पद हैं। फिर हमारा एक पृथ्वी रासोसी कैमास पद है और विद्यापति के कुछ पदे लगे हुए हैं। ठीक है? तो हम सबसे पहले जो इकाई 1 है उसमें दोहा कुश लगा हुआ है सरप्पा जी का, जिसका संकलन जिसके संकलन से कुछ पद भी लगे हुए हैं, तो उनकी हम व्याख्या की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि इस टॉपिक से हमारे जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, पिछले जो साल गत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको देखें। क्योंकि इसी माध्यम से आप अपनी तैयारी रखिए और इसी माध्यम से मेरे जो प्रश्न का प्रारूप है वो उसी माध्यम से होता है कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है या क्या एग्जामिनर पूछते हैं, उसी हिसाब से मैंने प्रश्नों का उत्तर रखता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा पीवाईक्यू है कि सरपा की सामाजिक चेतना पर विचार डालिए। ठीक है? फिर है कि सरपा के काव्य का महत्व, सरपा के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालिए, दोहा कोश में व्यक्त सहरपा के विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर टिप्पणी आई हुई है कि सहरपा में विरोध का स्वर, दोहा कोश के सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह, दोहा कोश में सरपा के का चिंतन साहित्य। ठीक है? तो ये प्रश्न आए हुए हैं। अब दोस्तों, जो मेरा
लेक्चर है, मेरी पीडीएफ है, उसमें जो प्रश्न प्रारूप है उसको आप एक बार देख लीजिए। प्रश्न प्रारूप मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले सरप्पा का जीवन और सामाजिक परिवेश, यानी सबसे पहले किसी लेखक को समझने के लिए उसका जीवन परिचय और साथ ही उसके सामाजिक अगर वातावरण को आप समझ जाते हो तो आधे से ज्यादा जो लेखक का रचना क्रम है उसको भी आप समझ जाओगे कि लेखक किन विचारों की बात करेगा। जो लेखक के समाज में परिस्थितियां होंगी, जो समस्याएं होंगी, लेखक जाहिर सी बात है उन्हीं पर बात करेगा। फिर नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि सरप्पा की रचनाओं में दोहा कोश, ठीक है, कि सरप्पा का जो साहित्य है उसमें दोहा कोश किस प्रकार है और दोहा कोश में क्या है उसकी हम बात करेंगे। फिर है सरप्पा का दर्शन, यानी सरप्पा का जीवन दर्शन क्या रहा है उसकी हम बात करेंगे। फिर है सरप्पा की सामाजिक चेतना, ठीक, और अंत में है हमारा निष्कर्ष, ठीक है। तो आइए हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साथियों, सरप्पा का जीवन दर्शन, जीवन और सामाजिक परिवेश, ठीक है। तो आपको पता हो सरप्पा है ये हमारे आदिकाल से संबंध रखते हैं और आदिकाल में भी जो अपभ्रंश साहित्य है, यानी जो अपभ्रंश भाषा थी उससे ये संबंध रखते हैं, ठीक है। तो देखिए कि सरप्पा का नाम भारतीय साहित्य और दर्शन में सामाजिक चेतना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उन्होंने अपने समय के समाज की बंधन मुक्ति और सामाजिक सुधार के संदेश को लेकर अनेक काव्य रचनाएं की, जिनमें समाज की कुरीतियों, जातिवाद और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया गया है। उनकी सामाजिक चेतना एक ओर आध्यात्मिक गहराई से जुड़ी है तो दूसरी ओर समाज के प्रति जागरूकता और चिंतन को दर्शाती है। उनके विचार और काव्य उनकी तत्कालीन समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कि सरप्पा का जीवन 8वीं सदी के अंत और 9वीं सदी के आरंभ का है। यह वह समय था जब भारत में सामाजिक विभाजन और जातिवाद की व्यवस्था गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी जो सरप्पा है वो ब्राह्मण थे जन्म से, और साथ ही उनका समयकाल देख लीजिए, 8वीं सदी है उनका समयकाल, 8वीं सदी का अंत है और 9वीं सदी का प्रारंभ है, ठीक है। तो उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने उस समाज के बंधनों को त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण ली। यानी जो मूल रूप से जो हमारे सरप्पा जी थे वो ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण विचारों से थे, लेकिन उन्होंने उन ब्राह्मण विचारों को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो ये उनकी एक विशेष घटना मानी जाती है। सरप्पा ने उस समय के समाज के अन्यायपूर्ण नियमों और असमानता का विरोध किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनकी सामाजिक चेतना उस युग के विरोधाभासों और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध करती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट दोस्तों। अब देखेंगे हम जो कि सरपा की रचना है उसमें दोहा कोश, रचनाओं में दोहा कोश कहाँ स्टैंड करती है या उसमें क्या है। देखिए कि सरप्पा की रचनाएं समाज में व्याप्त जातिवाद, पाखंड और धार्मिक भेदभाव के विरोध में लिखी गई हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए और किसी को उसकी जात, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। उनकी सामाजिक चेतना में मनुष्यता का सिद्धांत प्रबल है, जो यह दर्शाता है कि इंसान को बाहरी आवरण से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक विशेषताओं से परखा जाना चाहिए। इस प्रकार सरप्पा की सामाजिक चेतना समाज में समता और न्याय का संदेश देती है, ठीक है। अब देखिए कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार शेरपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, यानी सबसे ज्यादा अगर शेरपा पे काम किया हुआ है तो वो किसने किया है, राहुल सांकृत्यायन ने। तो देखिए राहुल जी ने सरप्पा के 7 संस्कृत ग्रंथों और 17 अनुदित अपभ्रंश ग्रंथों का उल्लेख किया है, परंतु उनकी कोई भी रचना अपने मूल रूप में आज उपलब्ध नहीं है, ठीक है। राहुल जी ने सरप्पा के जिस दोहा कोश का संपादन किया है उसमें 165 छंद हैं, यानी जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है वह राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादन किया हुआ है, वही उनकी जो रचना दोहा कोश है वही लगी हुई है। तो उसमें कुल कितने छंद हैं, तो 165 छंद हैं उसमें। इस ग्रंथ की भूमिका में शिवपूजन सहाय ने लिखा है कि इस ग्रंथ में सिद्ध सहरपा की कविता भोट भाषा में रूपांतरित है। दोस्तों अगर आप भोट भाषा की बात करें तो ये भोट भाषा जो कश्मीर साइड में जो लद्दाख में पड़ता है,
लद्दाख में एक भोट प्रदेश बोला जाता था उस समय। तो ये भोट भाषा उसी से है कि भोट भाषा में रूपांतरित है, जिसकी अविकल छाया प्राचीन हिंदी में स्वयं राहुल जी ने प्रस्तुत की है। ठीक है। स्वयं राहुल साकृत्यायन ने भी अफसोस व्यक्त किया है कि सरह की इस अनमोल कृति को अभी मूल भाषा में नहीं पाया गया और उसके तिब्बती अनुवाद से ही हमें संतोष करना पड़ेगा। अर्थात आज जब हम सरप्पा की चर्चा करते हैं तो वह दोहा कुश अनुवाद का पुनर्अनुवाद है। अब हमारे लिए राहुल सांकृत्यन द्वारा दिया गया पुनर्अनुवाद ही मूल रचना है। ठीक है। तो ये तो हो गया दोहा कुश के संबंध में। अब देखिए कि दोहा कोश की पांडुलिपि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत के ऐतिहासिक मठ शक्य में सन 1934 में प्राप्त हुई थी। दोहा कोश में राहुल जी ने सरप्पा के 4 चर्या पदों को भी शामिल किया है, जो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित हैं। राहुल जी का मत है कि दोहा चौपाई की शुरुआत अपभ्रंश से हुई है। यानी जो दोहा चौपाई छंद है वह हमारी हिंदी की देन न होकर के अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य रचा जा रहा था उसी की देन है। जब तक और पुराना उदाहरण नहीं मिलता तब तक के लिए हम कह सकते हैं कि सरल ही साहित्य में इसका विधाता है, यानी सरप्पा ही इस साहित्य के विधाता है। परंतु दोहा कोश में सिर्फ दोहा छंद ही नहीं, सोरठा, पद्धतियां आदि अन्य छंद भी हैं। अपभ्रंश के जानकार विद्वानों का विचार है कि दोहा और चर्यापद अपभ्रंश के छंद हैं। चर्या का अर्थ बताया जाता है, आचरण, अभ्यास और अनुष्ठान। नेपाल और बौद्धों के बारे में प्रसिद्ध है कि ये अपनी गुप्त पूजा को चर्या या चर्चा कहते हैं। इसकी पूजा में ये पद गाए जाते थे। यानी अगर आप दोहा कोश में जो चर्या पद हैं उनकी बात करोगे तो उनके संबंध में बताया गया है कि नेपाल के बौद्धों के बारे में प्रसिद्ध है कि ये अपनी गुप्त पूजा या चर्या या चर्चा करते थे। इस पूजा में ये पद गाए जाते थे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि दोहा कोश का संकलन किस प्रकार हुआ है, उसमें क्या है। इतना समझने के बाद अब हम बात करेंगे सरप्पा का दर्शन। ठीक है, कि सरप्पा का जो जीवन दर्शन है वह क्या है। तो उसको देखिए कि सरप्पा परमात्मा में विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पे आप सरप्पा का दर्शन देख लोगे, अगर उनके विचार समझ जाओगे तो उनकी जो सामाजिक जो चेतना है उसको भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेखक के विचार पता होना चाहिए। तो देखिए कि सरप्पा परमात्मा में विश्वास नहीं करते, इसीलिए वे आत्मा में भी विश्वास नहीं करते। यानी जो आदमी परमात्मा में विश्वास नहीं करेगा तो फिर वो आत्मा क्यों मानेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा जब ये बात की जाती है तो ये दोनों शब्द जुड़कर ही आते हैं। वे कहते हैं कि परम तत्व न एक है और न दो, न अद्वैत है, न द्वैत है, न विशिष्टाद्वैत है, वह अनेक भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस परम पद का न आदि है, न अंत है, न इसका कोई मध्य है, न यह उत्पन्न होता है और न ही निर्माण होता है। यह किसी दूसरे का नहीं है तो अपना भी नहीं है, वह तो बस है। इस तरह सरपा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि जो समझाना चाह रहे हैं उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वह अभिव्यक्ति से परे है। सिद्धों के रहस्यवाद के मूल में उनकी परम तत्व संबंधी अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, ये जो सरप्पा के विचार हैं, अगर यही विचारों को अगर आप आगे चल के देखोगे तो कबीर के संबंध में भी यही प्रश्न उठता है कि कबीर जब अपने निर्विकार ईश्वर की बात करते हैं, निराकार ईश्वर की बात करते हैं, तो वह भी इसी बात को कहते हैं कि न वो एक है, न वो तत्वों से मिलकर बना है, न उसके कोई गुण है, वो तो गुणातीत है। यानी उसकी गुणों से तुलना नहीं की जा सकती है। तो उसी प्रकार जो सरप्पा है वह भी इसी बात को कह रहे हैं, और आगे चलकर अगर आप देखोगे तो सरप्पा के ही कड़ी के रूप में आप कबीर को देखिए। ठीक है। तो शायद ये बात तभी आपको समझ में आए कि सरप्पा कहते हैं कि आत्मा शून्य है और संसार भी शून्य है, शून्य और निरंजन की परम पद है। इसमें पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। परम पद का ज्ञान प्राप्त होने पर ही आपको सिद्धि मिल सकती है। परम पद महासुख की ही एक अवस्था का नाम है। ये यह महासुख देता कौन है? इस पर सरपा ने कहा है कि महामुद्रा ही महासुख है। इसको प्राप्त करने के लिए पवित्र या अपवित्र का विचार नहीं करना चाहिए। महासुख की प्राप्ति के पश्चात चित्त का भटकना बंद हो जाता है। महामुद्रा का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह सरप्पा अंत में जीवन की स्वाभाविक प्रकृति का उपदेश देते हैं। ये विवाह वे विवाह का विरोध नहीं करते। आप विवाहित रहकर सहज मार्ग अपना सकते हैं। सहज मार्ग गुरु के ज्ञान से दिखाई देता है। चित्त की अपनी प्रकृति से सहज भी प्राप्त हो जाता है।
और यह सब काया के भीतर विद्यमान है। ठीक है, तो दोस्तों जो सरप्पा का जीवन दर्शन है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो सरप्पा है वो जीवन की जो आडंबर रीति है उस पर बल न दे करके जो व्यक्ति की सहज प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसी को वो सही मानते हैं। एक मिनट दोस्तों। अब देखिए, अब है आगे सरप्पा की सामाजिक चेतना। ठीक, अब सरप्पा की सामाजिक चेतना है उसकी बात करें तो इसमें देखिए कि सरप्पा की सामाजिक चेतना, सरप्पा के दोहों में सामाजिक चेतना की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनके दोहे समाज के पाखंडों और आडंबरों का मखौल उड़ाते, उनके दोहे और रचनाएं हमें यह सिखाते हैं कि समाज में एकता और सह अस्तित्व की भावना का विकास होना चाहिए। अगर आप सरप्पा के जो दोहे हैं उनमें अगर आपने देखा हो, अगर आपने उनकी व्याख्या पढ़ी हो या उन्हें उनके दोहे आपने देखे हो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जो समाज में विभाजनकारी नीति है उसका वो खंडन करते हैं और साथ ही एकता और सह अस्तित्व की बात करते हैं। यानी सभी मनुष्य हैं, मनुष्यों में भेदभाव कैसा, सभी एक ही तरीके से रहें, उनमें ये ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, यही उनकी बात है। ठीक है, सरप्पा की मान्यताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं से देख सकते हैं। यानी जो सरप्पा की मान्यताएं रही हैं वो क्या क्या रही हैं, तो उनमें देखिए कि सरप्पा ने अपने समय में व्याप्त पाखंड और बाह्यचार्य का खंडन किया। यानी इस बंद में क्या क्या कहा गया है कि जो सरप्पा का समय था उसमें जो समाज में पाखंड विद्यमान थे और जो आडंबर थे, बाह्य आडंबर या बाह्यचार, उनका उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का खंडन किया और जात भेद का समर्थन नहीं किया। जो सबसे बड़ी उनकी विशेषता मानी जाती है वह यह मानी जाती है कि जो तत्कालीन उनके समय में जो ब्राह्मण वर्ग था, तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो अपने आप को एक तरीके से श्रेष्ठ मानते थे। श्रेष्ठ मानने का मतलब कि हम सबसे उच्च हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं और हमारे ही अनुसार आप काम कीजिए। और उन्होंने जात भेद को भी इस तरीके से बनाया हुआ था, वर्ग भेद को, कि उसमें ब्राह्मणों का ही फायदा हो। ठीक है, तो इस चीज का जो सबसे पहले समर्थन जो विरोध या खंडन किया है वह सरप्पा के यहाँ मिलेगा। उन्होंने इसका पुरजोर रूप से समर्थन वो खंडन किया है। ठीक है, और जात भेद का जो है वो उन्होंने समर्थन नहीं किया है। ठीक, सरप्पा ने अपने समय में प्रचलित सभी संप्रदायों और धर्म के बाह्य आडंबरों पर तीक्ष्ण व्यंग किया है। ठीक, सरप्पा ने मनुष्य को सहज जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। यानी इस पॉइंट को इस प्रकार समझिए कि जो सरप्पा है वो कहते हैं कि मनुष्य को जो बाहरी प्रवृत्ति है उनसे क्यों प्रेरित होना चाहिए, जो उसका सहज है, मूल है, जो उसका स्वभाव है, वह उसी के अनुसार क्यों नहीं जी सकता, वह उसे उसी के अनुसार जीना चाहिए। ठीक, सरप्पा ने बताया कि चित्त राजा है और इसका स्वभाव स्वच्छंद है। यानी उन्होंने कहा कि जो आपका चित्त है, चित्त से मतलब समझिए हमारा मन है, वह राजा है और हमें उसके स्वभाव में स्वच्छंद रहना चाहिए। यानी उससे हमें बिल्कुल आजाद रहना चाहिए, जैसा हमारा चित्त है हम वैसे ही रहें, उससे हम क्यों भागें। ठीक है, शेरपा ने बताया कि सहज को जान लेने पर चित्त भी सहज हो जाता है। शेरप्पा ने बताया कि जो यह जान नहीं पाता वह संसार में भटकता रहता है। शेरप्पा ने कहा कि अगर जो अपने मूल को नहीं पहचान पा रहा है, अपने चित्त को नहीं पहचान पा रहा है, तो वो फिर क्या करेगा, वो तो फिर जो लोग बताएंगे उन्हीं रास्तों पर भटकेगा। जो दूसरों का कहा मानेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो तो उसी दूसरों के रास्ते पे वो अपने हिसाब से सलाह देंगे, तो फिर उस पे तो उसे भटकना ही पड़ेगा। ठीक, सरप्पा ने बताया कि निष्काम भाव से भोग करना चाहिए। यानी अगर कोई भोग कर रहे हैं तो वो हमें निष्काम भाव से करना चाहिए। यह नहीं कि जिसमें भोग मूलक ही हमारी प्रवृत्ति हो, भोग करना ही हमारा मूल कारण हो। ऐसा नहीं है, जिससे हमारा जितने से हमारा काम हो जाए हम उतना ही वस्तुओं का संग्रहण करें, वो इन बातों पर भी बल देते हैं। सरप्पा ने बताया कि विवाह का विरोध नहीं करते। यानी जो सरप्पा है वो विवाह का विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप सरप्पा एक प्रकार से जो सिद्ध संप्रदाय है उससे ही जुड़े हुए थे और उससे ही निकले हुए थे, तो सिद्ध संप्रदाय की जो मान्यताएं थी उनसे जो सरप्पा है उनकी मान्यताएं भिन्न है। उन्होंने उनमें सुधार करने की कोशिश की और साथ ही अपनी अलग धारणाएं दी। तो उन्होंने जो विवाह है उसका विरोध नहीं किया है। ठीक है, उसका वो समर्थन करते हैं। सरप्पा ने बताया कि सहज मार्ग गुरु के ज्ञान से दिखाई देता है, लेकिन जो गुरु का स्थान है वह सरप्पा के भी यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जो ना तो सिद्ध में मिलता है वह तो
वो इनके यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में इस तरह का आग्रह बहुत मायने रखता है। मध्यकाल में धर्म व्यक्ति को केंद्र बनाकर चलता था और लोक पक्ष को अभिव्यक्ति देने वाला धर्म, जाति व्यवस्था, नैतिक मर्यादा, सामाजिक अनुशासन सभी को गौण मानने लगता है। यानी जो अभी जिन बिंदुओं की हमने बात की, उस जो मध्यकाल के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो ये बिंदु तब प्रासंगिक थे, यानी ये विचार थे वो तो उस समय प्रासंगिक थे। सिद्ध शेरपा मूल रूप से एक साधक थे, कोई स्वतंत्र लेखक नहीं। उनकी रचना प्रधानतः उनकी साधना पद्धति को ही प्रसारित करती हैं, लेकिन उनकी साधना पद्धति जिस वैचारिकी पर आधारित थी वह क्रांतिकारी थी। अतः उनकी सामाजिक चेतना को एक साधक की भांति ही समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्यरत होता है उसी के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त भी करता है। सरप्पा ने अपने साधनात्मक रचनाओं के जरिए अपनी सामाजिक चिंतना को अभिव्यक्त दी है। वे समरसता की बात करते हैं कि जब्बे मन अस्तवे मन जाई, तन टूटे बंधन, तब्बे समरस मध्य न शूद्रे न ब्राह्मणे। यानी जो समाज में जो खाई बनी हुई थी, एक तरफ शूद्र एक तरफ ब्राह्मण, ब्राह्मण उच्च है शूद्र सबसे नीचे है, तो वो इस बंधन को तोड़ते हैं और इस तरह इस सब को समरस में जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है। तो ये अपभ्रंश भाषा है दोस्तों। आगे देखिए कि सामाजिक चिंतना में सरप्पा विद्रोही नजर आते हैं। समाज में एक विशेष वर्ग को बड़े संरचनात्मक ढंग से दबाया गया है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। यहाँ तक कि जिस ईश्वर ने सबको बनाया उसी ईश्वर के घर में उनके जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। ब्राह्मणों के द्वारा ईश्वरी सत्ता का भय दिखाकर या फिर एक ऐसी कल्पना के जरिए जो व्यक्त नहीं है, उस समुदाय का अंतहीन शोषण किया गया और उन्हें यकीन दिलाया गया कि ये सब जो उनके साथ हो रहा है ये उनके ही पूर्व जन्म किए पापों का प्रायश्चित है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ब्राह्मण वर्ग वेदों का सहारा लेता था। जिन लोगों का पढ़ने लिखने तक की मनाही थी, उनके समक्ष ब्राह्मण वर्ग वेदों की मनमानी व्याख्या कर उनके भीतर भय का संचार करते थे। सरह ने इसका तीक्ष्ण विरोध किया है और कहा है कि जो लोग ऐसी अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं वे स्वयं इसका भेद नहीं जानते, सिर्फ जानने का ढोंग करते हैं। यानी जो ब्राह्मण वर्ग है उनके वो इस ढोंग पर भी विचार करते हैं। वो बात कहते हैं कि जो ब्राह्मण वेदों की व्याख्या करता है, क्या वह वेदों की व्याख्या सही करता है? क्योंकि जो पढ़ने लिखने का काम था वो तो ब्राह्मणों का था। तो वो ब्राह्मण जो वेद थे उनकी ऐसी व्याख्या करते थे जो उनके हित में हो। ठीक है। तो देखिए कि ब्राह्मण न जानते वेद, यो ही पढ़े ये चारों वेद, मट्टी पानी कुशले ही पढ़ंत, घर ही बैठी अग्नि हेमंत। यानी जो इसमें जो सरपा है वो कहते हैं कि ब्राह्मण न जानते वेद, यानी ये अपभ्रंश है तो यहाँ पे भेद का मतलब वेद होगा। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण वेद नहीं जानते, ये यूं ही चारों वेदों का वर्णन करते हैं। मट्टी पानी कुश ले पढ़ंत, यानी इन्होंने मट्टी पानी से जो अपनी जो लेखनी बनाई हुई है और ये पढ़ते हैं, ये इसी प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि सरप्पा ने अपने समय में प्रचलित सभी संप्रदायों और धर्म के बाह्य आडंबरों पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। फिर चाहे बौद्ध हो, पाशपत हो, ब्राह्मण हो, शैव हो या फिर कोई हो, कोई भी उनकी विद्रोही नजर से बच नहीं पाया। ब्राह्मण वर्ग का विरोध करते हुए भी कहते हैं कि काज बिना ही हुतवन हो में, आंख जलावे कंडुए धुएं। यानी काम किए बिना तू सिर्फ हवन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण उनसे कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो कोई आप जो हवन में जो आप तेल जला रहे हो, आंखें अपनी फूल रहे हो, इससे बढ़िया तो जो तेल है उसका आप उपयोग कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कि सरपा ने जो रचा है उससे हम उनकी सामाजिकता को नहीं आंक सकते। सामाजिकता उनकी रचनाओं के वैचारिक आधार में है। जिस समय सरपा अवतरित होते हैं वह बौद्ध धर्म के अवसान का समय है। अपने समय में बौद्ध धर्म एक सामाजिक क्रांति था जिसने सभी को प्रभावित किया, लेकिन जब उसका पतन हुआ तब उसके जैसी कोई अन्य अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाई थी जो समाज को इस रूप में बांध रखे या रख सके। सहज साधना, परम पद, देह की तीर्थ, महासुख आदि पद ऐसे ही हैं जिसमें शोषित दलित जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति थी। ये पद महज शब्द नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए एक विकल्प की तरह है जिन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में घुटन महसूस हो रही थी। समाज में जिस वर्ग को निकृष्ट मानकर उन्हें तिरस्कृत कर दिया गया था, उन्होंने उस वर्ग को सम्मान के साथ जीने का सहज माध्यम उपलब्ध कराया।
लेखक पार्थोस दास लिखते हैं कि सहज संप्रदाय में कोई कष्ट नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई शुद्धिकरण नहीं और न ही समाज के कोई जरूरी नियम, न ही किसी को लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बने भगवान की तस्वीर के सामने झुकना जरूरी है। सिर्फ एक अनिवार्यता है, वह और वो है समाधिस्थ होकर अपने शरीर की उपासना करना जहाँ सारे भगवान बसते हैं। ठीक है। तो ये जो उनका बौद्ध की तरफ झुकाव था, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब अंत में हम निष्कर्ष देखिए कि इस तरह सरप्पा अपनी रचनाओं में गूढ़ दार्शनिक विचारों को सहज रूप में हमारे सामने रखते हैं, जो सतही तौर पर तथ्य कथन प्रतीत होते हैं, परंतु जिनके भीतर गहन अर्थ छिपा हुआ है। लेकिन आज हमें सरप्पा की वे युक्तियां आर्थिक अधिक मार्मिक लगती हैं, जहां वे अपने दर्शन के समर्थन में सामान्य जीवना अनुभव को तर्क के रूप में उद्धृत करते हैं। उदाहरणार्थ एक स्थान पर वे कहते हैं कि भूसा को कूटने से चावल नहीं निकलता। इसका एक लौकिक अर्थ भी है कि निरर्थक श्रम करने से कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। श्रम सार्थक होना चाहिए। श्रम की सार्थकता उसके उपदेश उद्देश्य में होती है। अतः पहले अपना उद्देश्य निश्चित करना चाहिए और श्रम करना चाहिए। इसके बाद इन पंक्तियों का अलौकिक अर्थ भी हो सकता है, अन्यथा व्यक्ति शास्त्रों के मरुस्थल में प्यासा ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अंत में आप इस प्रकार से निष्कर्ष भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से प्रश्न को अपने लिखते हैं, अब इसमें से अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है, अब आप पीवाईक्यू को अपने देखिए, तो आपका कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप आसानी से लिख सकते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न आपका कैसा भी हो, अगर आपको उसकी समझ होगी, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो प्रश्न आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आप इनमें से अगर आप किसी भी प्रश्न को उठाते हैं, उसका आंसर आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे आप जो मैंने शुरू में बताया था, उस पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सभी, तो आप कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे अगर 500 सब्सक्राइब होते हैं, वैसे ही ये सभी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राधे अकेडमी पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इकाई 2 में जो हमारा है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।